morning students. Good morning students. In previous video we have studied about interest on debenture. Now today we are going to start the last topic of this chapter, that is writing of discount on debentures. Discount or loss of debenture. हालांकि मैं आपको ये कंसेप्ट पहले भी क्लियर करा चुका हूं, लेकिन आज इससे रिलेटेड मैं आपको कई सारे और क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। अगर कोई आप डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इश्यू करते हैं या आपको लॉस होता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से, तो ऐसे एक्सपेंसेस, ये लॉस और ये एक्सपेंस आपको एडजस्ट करने होते हैं। या तो अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस है तो आप वहां से एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ P&L से एडजस्ट करेंगे। जैसे एंट्री आप इसकी करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं तो आप इसे कहां से एडजस्ट करेंगे? देन आप एंट्री पास करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में रिजर्व में बैलेंस तो है पर इनसफिशिएंट है। जैसे सपोज कीजिए लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर आपको हुआ 10,000, सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास केवल 6,000 रुपीज है, लॉस 10 है लेकिन आपके पास SPR 6,000 एंड इनसफिशिएंट है, तो आप बैलेंस एडजस्ट करेंगे फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से। तो उस केसेस में क्या एंट्री पास करेंगे आप? तब आप एंट्री पास करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना इनसफिशिएंट है वो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये आपकी एंट्री पास करनी है। इसके अलावा अगर आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्रीज प्रीवियस वीडियो में देखी होंगी तो वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का अमाउंट भी स्टेटमेंट ऑफ P&L से आपको राइट ऑफ करना होता है। अब हम इसके जो है न्यूमेरिकल पार्ट को देखते हैं। Now students, let's take an illustration, that is illustration number 35 of your book. On 1st April 2019, Abro Limited issued 10,009% debenture of 100 rupees each at a discount of 10%. These debentures were redeemable after 5 years at par. तो सिचुएशन कौन सी हुई? डिबेंचर issued at par and redeemable at par. Sorry, debenture issued at discount and redeemable at par. The full amount is payable on application. Company has 1,75,000 in its security premium account, यानी 1,75,000 रुपीज का प्रीमियम उनके पास है। अब देखिए कंपनी ने डिबेंचर इशू किए 10,000, डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज थी, यानी टोटल जो वैल्यू थी वो 10 लाख रुपीज की थी। पर डिस्काउंट पर कितने इशू किए? हमने 10% की इस डिस्काउंट पर इशू किए हैं। तो 10% का मतलब क्या हो गया? 10 लाख का 10% मींस 1 लाख, यानी हमने डिबेंचर को इशू किया 9 लाख रुपीज में, पर हम रिडीम उसको 10 लाख रुपीज ही करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री हम पास करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर की, आप इसको जानते ही हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने में इशू किया आपने? 9 लाख। अब सेकंड एंट्री इस सिचुएशन में क्या होती है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पर इशू किए हैं तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि 9% डिबेंचर हमने इशू किए हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन पर हमको मिले थे 9 लाख रुपीज, डिस्काउंट कितनी थी? 1 लाख रुपीज की। तो 1 लाख रुपीज यहां पर आ जाएगा
टोटल डिवेंचर की फेस वैल्यू 10 लाख रुपीस। ये तो इश्यू की एंट्री हो गई आपकी। नाउ अब जो आपको लॉस हुआ, ये जो डिस्काउंट है एक तरीके से आपको लॉस है 1 लाख रुपीस का, इसे आपको राइट ऑफ करना है। आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1,75,000 है, यानी मोर देन इट्स लॉस। तो आप कंप्लीट अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो इसकी एंट्री क्या होगी, मैं यहां कर दे रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। आपके पास लॉस कितना है 1 लाख, और पूरा 1 लाख आपने एडजस्ट कर लिया कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। यानी इस 175 में अगर आपने 1 लाख एडजस्ट कर लिया तो अब आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में सिर्फ 75,000 रुपीज रह गए। अगर फ्यूचर में कोई और लॉस होता है तो आप उसे वहां से एडजस्ट कर सकते हैं। Now students, let's take another illustration, that is illustration number 36 of your book. Chrome Limited took over assets of 6 lakh and liability of 40,000 of Polymer Limited at an agreed value of 6,30,000. तो ये हमारा आप ध्यान करें, तो ये कौन सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है आपका परचेज ऑफ असेट्स एंड डिवेंचर इशू टू वेंडर, मींस इशू ऑफ डिवेंचर as consideration other than cash. Company issued 10% debenture of 100 rupees each at a discount of 10% to Polymer Limited. तो इसकी कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए आपने 6,30,000 रुपीज में बिजनेस परचेज किया। 6,30,000 रुपीज में आपने जो डिवेंचर दे रहे हैं, डिवेंचर की वैल्यू है 100, पर आप उसे डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं 10 रुपीज, यानी 90 रुपीज की उसकी वैल्यू है, इशू प्राइस। तो 6,30,000 में 90 रुपीज वाले कितने डिवेंचर आएंगे, ये आएंगे 7,000। फेस वैल्यू डिवेंचर की 100 रुपीज से 7 लाख रुपीज होती है, और डिस्काउंट अगर हम निकालें 10% का, तो डिस्काउंट होता है इसका 10%, यानी 70,000। फर्स्ट एंट्री क्या है आपकी, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, और यहां पर लायबिलिटी लिखते हैं हम टू सन्ड्री लायबिलिटी और टू वेंडर। वेंडर कौन है, पॉलीमर लिमिटेड, जिससे हमने परचेज किया है। टोटल असेट्स परचेज किए हमने 6 लाख की, लायबिलिटी है हमारी 40,000 की, और कंसीडरेशन प्राइस कितने में परचेज किया है बिजनेस, 6,30,000। तो देखिए लायबिलिटी साइड का टोटल हो रहा है 6,70,000 और असेट्स केवल 6 लाख की हैं। तो मैंने बताया था इफ लायबिलिटी साइड इज मोर देन द असेट साइड, तो डिफरेंस किस नेम से एंटर होता है, गुडविल के नेम से। कितना डिफरेंस है, 70,000। तो 70,000 को आप डेबिट में किस नेम से लिख देंगे, गुडविल अकाउंट और डेट। अब देखिए आपको पेमेंट करना है डिवेंचर होल्डर को, सॉरी वेंडर को। वेंडर कौन है, पॉलीमर लिमिटेड। तो पॉलीमर लिमिटेड डेबिट, और डिस्काउंट पर आपने डिवेंचर इशू किए हैं, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट, और टू आपने दिए हैं क्या, 10% डिवेंचर, टू 10% डिवेंचर। कितने का पेमेंट करना था, 6,30,000 का पॉलीमर लिमिटेड को। कितनी डिस्काउंट वाले डिवेंचर दिए, 70,000, और कितने रुपए के हैं, 7 लाख के। तो 10% डिवेंचर में 7 लाख आ जाएगा। नरेशन मैंने बताया इसमें इंपॉर्टेंट होती है, बीइंग 7,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच इश्यूड एट 10% डिस्काउंट टू पॉलीमर लिमिटेड। अब देखिए ये जो डिस्काउंट है ये आपके लिए लॉस है, और मैंने बताया लॉस को आपको एडजस्ट करना होता है। क्वेश्चन में कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको कहां से एडजस्ट करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो उसकी थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और पूरा 70,000 रुपीज का जो डिस्काउंट का अमाउंट है आप स्टेटमेंट ऑफ P&L से एडजस्ट कर रहे हैं। So these are the illustrations. This is the illustration of discount on issue of debenture writing of statement of P&L account. Now students, let's take another illustration, that is illustration number 38 of your book. On 1st April 2019, Moonlight Limited issued 1,009% debenture of 200 rupees each at discount of 5%. These debentures are redeemable after 5 years at a premium of 10%. तो कौन सी कंडीशन हुई? Debentures issued at discount and redeemable at premium. The balance in security premium reserve account is 10,000, यानी security premium reserve में हमारे पास केवल 10,000 रुपीस का ही बैलेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप 1,000 डिवेंचर है और एक डिवेंचर की प्राइस 200 रुपीस है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपीस। ठीक है, अब इसको आपने इश्यू कितने पे किया? डिस्काउंट ऑफ 5% पर, यानी 10,000 रुपीस की डिस्काउंट, यानी आपने इसे इश्यू किया 190 पर। लेकिन आपको रिडेम्पशन करना है इसका प्रीमियम, और कितने? 10%। तो 2 लाख का 10% 20,000 रुपीस एक्स्ट्रा आपको और पे करने पड़ेंगे फेस वैल्यू से, यानी 2,20,000। तो फर्स्ट देखिए आप एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने में इश्यू किया आपने? 1,90,000 रुपीस में। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री क्या होगी इसकी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, आपने डिस्काउंट पर इश्यू किया है तो डिस्काउंट करिए। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस भी हो रहा है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा 20,000 रुपीस पे करने पड़ेंगे, तो आप लॉस भी डाल दीजिए यहां पर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और बदले में आप क्या दे रहे हैं? 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर अकाउंट, और लॉस किस चीज का है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। आपके पास टोटल 1,90,000 रुपीस आए थे, 2 लाख का शेयर था, डिस्काउंट कितने की थी? 10,000। अब आपको 20,000 रुपीस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो ये 20,000 रुपीस का लॉस हो गया। डिवेंचर की फेस वैल्यू 2 लाख रुपीस थी, और लॉस और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का अमाउंट सेम होता है, यानी 20,000। अब देखिए आपके पास दो लॉसेस हैं, एक तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और एक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, यानी टोटल 30,000। लेकिन आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में केवल 10,000 का ही बैलेंस है, यानी आप पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट नहीं कर सकते। कितनी जरूरत और है आपको? आपको जरूरत है 20,000 रुपीस और की, तो इसे आप कैसे एडजस्ट करेंगे? जितना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में है पूरा यूज कर लीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। बचे हुए अमाउंट को आप एडजस्ट कर लीजिए स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से, और टोटल इसे कहां से एडजस्ट करेंगे? टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। देखिए 10,000 रुपीस का आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था, 30 का लॉस है, तो मींस 20,000 आप एडजस्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से, और टोटल लॉस जो 30,000 का है वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए भी और कह रहा है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको पहले बनाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट। यहां पे केवल रिजर्व एंड सरप्लस की एंट्री कर रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि जो प्रीमियम होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। तो देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये आपके पास 10,000 रुपीस पहले से ही था, क्वेश्चन में गिवन है, पर इस 10,000 में से आपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के 10,000 को पूरे एडजस्ट कर लिए, तो यहां पे लिख देंगे आप राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर
यानी पूरा 10,000 का लॉस एडजस्ट कर लिया तो ये वैल्यू नील हो गई। अब स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये आपके पास पहले से बिल्कुल नहीं था, फिर भी आपने लॉस के 20,000 रुपए ये वाले एडजस्ट कर लिए। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 20,000 ये माइनस करने हैं, तो यानी बैलेंस पहले था नहीं और उल्टा नेगेटिव हो गया, तो यानी रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास नेगेटिव बैलेंस है 20,000 का। तो देखिए बैलेंस शीट कैसे शो कराएंगे इसको। बैलेंस शीट में हम इसको शो कराएंगे, साइड हमारी फर्स्ट कौन सी होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहली मेन हेडिंग कौन सी होती है, शेयर होल्डर फंड, और उसमें हम किस हेडिंग के अंदर शो कर रहे हैं इसे, रिजर्व एंड सरप्लस में। और रिजर्व एंड सरप्लस में ये नेगेटिव बैलेंस शो कराया जाएगा। नेगेटिव बैलेंस ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इट मींस ये नेगेटिव बैलेंस है, कितना, 20,000। तो दिस इज द एग्जांपल्स और बैलेंस शीट ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। Welcome students. In previous video we have studied about the debentures interest on debenture. Now today the last topic of this chapter is writing of discount or loss of debentures. यानी हम अगर डिबेंचर को रिडीम करने में या फिर इशू करने में कोई लॉस होता है, डिस्काउंट का एक्सपेंस होता है, तो उसे एडजस्ट कैसे करेंगे। ये हालांकि आप पहले देख चुके हैं राइटिंग ऑफ डिस्काउंट का, और वीडियो के पार्ट में भी आप देख चुके हैं। तो अब इसके इलस्ट्रेशंस लेते हैं हम कैसे होंगे। एक बुक में इलस्ट्रेशन है आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 35, और उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2019 को एमरो लिमिटेड ने 10,009% डिबेंचर 100 रुपीज़ वाले इशू किए थे, और वो 10% डिस्काउंट पर इशू किए थे। ये रिडीमेबल थे 5 साल के बाद पार वैल्यू पर। सारा अमाउंट हमको चाहिए एप्लीकेशन पर, और हमारे पास 1,75,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस पहले से ही है। तो देखिए 10,000 हमने डिबेंचर इशू किए थे, और एक डिबेंचर की प्राइस थी 100 रुपीज़, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 लाख। 10 लाख रुपीज़ इसकी वैल्यू हो जाएगी, और इस पर हमको कितनी डिस्काउंट लगानी है, 10% की। तो 10% कितना होता है इसका, 1 लाख रुपीज़। तो देखिए 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर अगर हम 1 लाख की डिस्काउंट में इशू करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा हमारे पास, 9 लाख रुपीज़। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 9 लाख रुपीज़ से। अब सेकंड एंट्री क्या होती थी, कंडीशन कौन सी है, ये डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपीज़, डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख रुपीज़, और टू 9% डिबेंचर 10 लाख रुपीज़। अब देखिए हमें 1 लाख रुपए का डिस्काउंट यानी एक तरीके से लॉस हुआ, और इस लॉस को हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, जो हमारे पास 1,75,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस हमारे लॉस के अमाउंट से ज़्यादा है, यानी हम पूरा अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। पूरा 1 लाख रुपए का डिस्काउंट का अमाउंट हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब एक और इलस्ट्रेशन देखिए आप, इलस्ट्रेशन नंबर 36, कि क्रोम लिमिटेड टुक ओवर द असेट्स ऑफ 6 लाख एंड लाइबिलिटी ऑफ 40,000 फ्रॉम Polymer Limited at an agreed value of 6,30,000 and issued 10% debentures of 100 rupees each at a discount of 10% to Polymer Limited। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो देखिए 6,30,000 में हमने बिजनेस खरीदा है पॉलीमर लिमिटेड से, और बदले में 100 वाला जो डिबेंचर है 10 रुपये की डिस्काउंट पर दे रहे हैं, यानी 90 रुपीज़ में। तो 6,30,000 में 90 रुपीज़ वाले कितने डिबेंचर आएंगे, 7,000, और फेस वैल्यू इसकी 100 रुपीज़ है, यानी कितनी वैल्यू हो गई, 7 लाख। और डिस्काउंट अगर हम निकालेंगे तो इसका 10% कितना आएगा, 70,000। ठीक है। देखिए जनरल एंट्री देखते हैं इसकी। पहली तो असेट्स परचेज करने की, बिजनेस परचेज करने की, तो हमने असेट्स खरीदी हैं, तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 6 लाख।
टू सन्ड्री लाइबिलिटी 40,000 और टू वेंडर यानी टू पॉलीमर लिमिटेड 6,30,000। अब आप देखिए कि लाइबिलिटी साइड का टोटल है 6,70,000 जबकि असेट्स डेबिट में केवल 6 लाख की हैं। तो असेट साइड अगर लाइबिलिटी से कम होती है तो डिफरेंस आता है गुडविल के नाम से। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 70,000। अब हमने वेंडर को क्या दिया, डिबेंचर्स दिए 10% डिस्काउंट वाले। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर डेबिट मीन्स पॉलीमर लिमिटेड डेबिट 6,30,000 रुपीज़ उसे पे करने थे। डिस्काउंट पे हमने डिबेंचर दिए तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 70,000। ये कैसे आया, ये मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखाया था। और 10% डिबेंचर 7 लाख, हमने 7,000 डिबेंचर इशू किए हैं। तो बीइंग 7,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच इशूड एट 90 रुपीज़ एट फुल सेटिस्फेक्शन। अब देखो ये जो डिस्काउंट हुआ हमारा 70,000, ये हमारे लिए लॉस है और लॉस हमें एडजस्ट करना होता है या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, पर क्वेश्चन में कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व गिवन नहीं है। तो उस केस में हम इसको एडजस्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 70,000 रुपीज। क्लियर स्टूडेंट्स। एक और इलस्ट्रेशन देख लीजिए आप, 38 है, इसमें बैलेंस शीट भी बनानी होगी आपको। 1 अप्रैल 2019 को मूनलाइट लिमिटेड ने 1009% डिबेंचर 200 रुपीज़ वाले 5% डिस्काउंट पर इशू किए और रिडेम्पशन इसका 10% प्रीमियम पे करना था। तो कंडीशन कौन सी हो गई, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिबेंचर्स सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे मांगना है, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 का बैलेंस पहले से ही है। तो देखिए 1,000 हमने डिबेंचर इशू किए थे और 200 उसकी फेस वैल्यू थी, यानी टोटल प्राइस थी डिबेंचर की 2 लाख। हमने इशू किए उसे 5% डिस्काउंट पर। तो 5% डिस्काउंट कितनी होती है इसकी, 10,000, यानी हमने इशू कितने में किए होंगे, 1,90,000 में। पर 10% का प्रीमियम था, प्रीमियम लगेगा फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू 2 लाख का यानी 20,000। ये हमें एक्स्ट्रा अमाउंट रिटर्न करना है। तो देखो डिस्काउंट भी लॉस है, 20,000 जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो भी लॉस है। तो टोटल लॉस कितना हो गया, 30,000 रुपीज़ का। अब हम इसे एडजस्ट करते हैं, कैसे एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,90,000। कैसे आए ये 190, मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,90,000। हमें लॉस हो रहा है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 30,000। ये कैसे आया, ये मैंने यहाँ दिखाया, 10 का ये वाला डिस्काउंट और 20 का रिडेम्पशन का, टोटल लॉस 30,000। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 30,000। इसे आप वीडियो की अकॉर्डिंग डिस्काउंट अलग और लॉस अलग ये भी शो कर सकते हैं। 29% डिबेंचर कितने के थे, 2 लाख के, और लॉस किस चीज़ का हो रहा है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये जो हमने अमाउंट निकाला था 10% 20,000, ये यहां पे आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के नेम से। अब टोटल लॉस कितने का है, 30,000। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में केवल 10,000 है, यानी 30,000 में से 10,000 ही सिर्फ प्रीमियम से एडजस्ट हो सकता है। तो बचा हुआ 20 कहां से एडजस्ट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट जो 10,000 है वो यहां से एडजस्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट 20,000 P&L से एडजस्ट कर रहे हैं। तो टोटल टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 30,000 रुपीज। क्लियर। अब बैलेंस शीट बनाने की कह रहा है, तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में कैलकुलेशन करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का हमारे पास पहले से ही 10,000 रुपीज था बैलेंस, पर इस 10,000 को हमने एडजस्ट कहाँ कर लिया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने में पूरा यूज हो गया। तो यानी कुछ भी बैलेंस नहीं बचा, निल। स्टेटमेंट ऑफ P&L का हमारे पास हालांकि कोई बैलेंस नहीं दे रखा था, पर फिर भी हमने लॉस के इसमें से 20,000 एडजस्ट कर लिए, यानी हमारा बैलेंस नेगेटिव का 20,000 हो गया। यही अमाउंट बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के शेयर होल्डर फंड की रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में आ जाएगा नेगेटिव 20,000 रुपीज। क्लियर स्टूडेंट्स। अब एक और इलस्ट्रेशन देख लीजिए आप, इलस्ट्रेशन नंबर 39 है। होम प्रोडक्ट लिमिटेड issued on 1 April 2019 10,009% debentures of 100 rupees each at a premium of 10% and redeemable at a premium of 5% after 5 years। तो कौन सी कंडीशन हो गई,
डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम एज वेल। टोटल अमाउंट हमें एप्लीकेशन पे ही पे करनी थी। अब आप देखिए हमने डिबेंचर कितने इशू किए 1000, एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, सॉरी हमने डिबेंचर इशू किए 10,000, तो यानी वैल्यू हो गई डिबेंचर की 10 लाख। अब प्रीमियम कितने इशू किए हैं हमने, 10% प्रीमियम पर इशू किया है, मींस 1 लाख रुपए के प्रीमियम यानी ज्यादा प्राइस पर। 10 लाख के शेयर हमने 1 लाख ज्यादा यानी कितने में इशू किए 11 लाख में। लेकिन हमें प्रीमियम रिडेम्पशन पे कितना करना था, रिडेम्पशन पर 5% का प्रीमियम यानी फेस वैल्यू पर ही लगता है, यानी 50,000 रुपीज हमको अब वापस करने हैं एक्स्ट्रा, यानी हमें वापस करना है 10,50,000, तो ये हमारा लॉस हो गया। क्लियर। जनरल एंट्री देखते हैं। फर्स्ट एंट्री है डिबेंचर को इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और ये 11 लाख रुपए से इशू किया है 10% प्रीमियम पर। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11 लाख, लॉस हो रहा है जो मैंने आपको यहां पे निकाल के दिखाया था, ये वाला लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 50,000 टू 9% डिबेंचर 10 लाख जो फेस वैल्यू है। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा किस चीज के आए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से आ जाएंगे 1 लाख रुपीज, और ये जो लॉस हो रहा है किस चीज का है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000 रुपीज। अब देखिए जो ये लॉस है हमको ये एडजस्ट करना है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम से रिजर्व से एडजस्ट करते हैं, और नहीं दे रखा हो तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से करते हैं। वैसे तो क्वेश्चन में कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको नहीं दे रखा है, पर जब आपने डिबेंचर को इश्यू किया तो आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया कितने का, 1 लाख रुपीज का, यानी अब आप इसको यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 लाख का प्रीमियम रिजर्व है और लॉस केवल 50 का ही है, यानी रिजर्व आपके पास लॉस से ज्यादा है, तो पूरा अमाउंट आप सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर पूरा 50,000 रुपीज। सो स्टूडेंट्स दीज आर द सम illustration related to the writing of discount or loss of issue of debenture।